Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to a new video। तो ये वीडियो मनाली की है। मार्च में मनाली गए थे और ये उसी टाइम की वीडियो। फर्स्ट पार्ट तो मैंने पोस्ट कर दिया है, ये डे 2 की है और ये मेरे को वीडियो एडिट करने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। बट आज मैंने कहा कि नहीं, आज इसको एडिट करके ख़त्म करना है। तो मैं फटाफट वॉइस ओवर करके आज इसको मैं पोस्ट कर ही दूँगी। तो हम होटल में खाना वाना हमने खाया, जो ब्रेकफास्ट था हमने किया। इसके बाद हम रेडी वेडी हुए और रेडी वेडी होके हम जा रहे थे। आज हमारा डे 2 था। तो आज हम जाने वाले थे सोलंग वैली, स्नो पॉइंट और सिसु जाने वाले थे आज हम। तो हम गाड़ी वाड़ी में बैठ गए थे। तो ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, जो हमने पैकेज लिया था। और ये हमारे गाड़ी में अलग से भी लोग बैठते हैं। मतलब आप जो पैकेज लोगे उसी के साथ, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अकेले जाओगे, साथ में आपके साथ कुछ लोग और होंगे। जो इनकी अलग एक मतलब ये ग्रुप थी, ये जा रहे थे तो ये हमारे साथ ही थे। तो हम लोग गाड़ी वाड़ी में बैठ गए थे। काफ़ी गाड़ी वाड़ी में गाने वाने चल रहे थे। और मेरे को किसी ने पूछा था कि कपड़े जो रहते हैं स्नो पे जाने के लिए, वैसे तो स्नो पे जाने के लिए आपको कपड़े लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि मेरे भाई ने सॉक्स नहीं पहनी थी। वहाँ पे हम लोग स्नो पॉइंट पहुँच गए थे और इतनी ज़्यादा उसके पैरों में ठंडी लग रही थी, फ्रीज़ हो गया था पैर उसका। वैसे तो मनाली है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ, तो कमिंग बैक, तो कपड़े मुझे किसी ने पूछा था कि कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं वहाँ या फिर लेने पड़ते हैं। तो कपड़े ख़रीदने नहीं पड़ते हैं आपको। कुछ देर के लिए ये जो ड्राइवर्स रहते हैं वही उनका सेटिंग रहता है, वो वहीं दुकान पे ही रोक देते हैं आपको और वो कपड़े आपको रेंट पे लेने रहते हैं। तो उसके पैसे आपको पे करने पड़ते हैं और कुछ टाइम के लिए और आपको वो देते हैं रेंट पे। जैसे कि मैंने बताया, पैसे देने पड़ते हैं। फिर जब आप रिटर्न आते हो तो उनको कपड़े वापस करने पड़ते हैं, बट आपको पैसे वापस नहीं मिलते। सॉक्स और ग्लव्स वगैरह आपको खुद ख़रीदना पड़ता है वहाँ से, तो वो आपको वापस नहीं देना पड़ता, वो आप ख़रीद के आपका वो खुद का हो जाता है। फिर ये मेरा भाई है और मेरा भाई आउटफिट दिखा रहा है अपना। वैसे मनाली है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हमने कपड़े वहाँ से लिए थे। और ये देखो यहाँ पे ये लोग कुछ बोल रहे हैं, आप एक बार इनकी बातें भी सुन लो। सीधा करो, सीधा एडवेंचर करेंगे तो आपको मतलब जैसे 1000 रुपए का होगा तो यहाँ पे 700-800 में हो जाएगा। अच्छा और अच्छा अगर किसी भी दुकान में पूछेंगे आप तो मतलब पैसा ज्यादा ही मांगेंगे। अच्छा बर्फ में जा रहे हैं तो फिर हाथ लगाना, अपना एंजॉय करना है तो फिर ये एडवेंचर है। बाकी इच्छा। और यहाँ पे मैं अपना आउटफिट दिखाते हुए, मतलब जैसे कि मैंने बताया मनाली है सुंदर, लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं है। सब मैं मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हमने ग्लव्स ले लिया, मेरा भाई अपने लिए और मेरे लिए। फिर बस हम निकल गए थे कपड़े उपड़े लेके और काफ़ी सुंदर था। डे 3 तो मैंने कुछ व्लॉग कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि उस दिन तो सिर्फ बारिश ही हो रही थी। तो शॉर्ट्स मैंने हल्का बहुत डाला है, बट मैंने इतना बड़ा लॉन्ग फॉर्म की वीडियो नहीं बनाई है। उसके बाद मेरे भाई एक्टिविटी था मेरे भाई का, और उसी के लिए वो लाइन में लगा हुआ है। और जो मतलब आपको अगर लॉन्ग फॉर्म की वीडियोस नहीं पसंद है तो आप मेरे शॉर्ट्स में भी जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारी चीज़ें पोस्ट की है। और ये मेरे भाई की एक्टिविटी शुरू हो गई। मतलब ये जो हमारे साथ थे ये वो लोग हैं। इसके बाद मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो सारी जो एक्टिविटीज़ थी मेरे भाई ने ही करी है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। फिर यहाँ पे मेरा भाई है और जो हमारे साथ लोग थे, एक तो वो आगे चले गए, फिर ये साथ में जो है मेरे भाई के, वो भी साथ में है। यहाँ पे मेरा भाई जा रहा है। मेरे को तो बड़ी डर लगती है यार इन सब चीज़ों से। मेरे भाई ने मतलब सारी एक्टिविटीज़ करी हैं। और मनाली में ये सारी चीज़ें मतलब मनाली देखो है तो टूरिस्ट प्लेस, तो बहुत ही एक्सपेंसिव रहता है वहाँ पे चीज़ें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब आपको करने के लिए बहुत पैसा लेते हैं वो, बट ठीक है, वन टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि उतना दूर जा रहे हैं लोग हैं, तो कैमरा वैमरा भी आप लेके, तो कैमरा तो लेके जा नहीं सकते हो, तो वो खुद आपको अपना गोप्रो देते हैं, उसके भी अलग चार्जेस रहते हैं। तो आप जब जिप लाइनिंग करोगे तो आप वहाँ पे जाओगे तो आप खुद से अपनी खुद की वीडियो बना सकते हो और सही रहता है। जहाँ तक मैंने पूछा था 300 रुपये कुछ था,
तो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर उसके बाद हम निकल गए थे, मेरे भाई की ये फर्स्ट एक्टिविटी थी जो कि ख़त्म हो गई। फिर हम स्नो देखने जा रहे थे। अब ये था मनाली, इतनी सुंदर लग रही थी। मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाई, मैं गाड़ी के विंडो में से धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि विंडोज़ तो खुली नहीं थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पे हम स्नो पे पहुँच गए थे और काफ़ी ऊपर जाना था हमें, तो वही मैं और मेरा भाई जा रहे थे। मेरा भाई भी थक चुका था, मैं भी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और ये पूरा स्नो ही स्नो दिख रहा था यार हर जगह। यहाँ पे मैं हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो भी चीज़ें खाई है उसकी अलग वीडियो मैंने बनाई है। फिर यहाँ पे आपको ऊपर में थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर आपको मैगी वैगी मिलेगी वहाँ पे, है ना। जैसे लोग जाते हैं तो नॉर्मली पहाड़ों वहाड़ों पे मैगी बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, तो मैगी मिलती है। फिर यहाँ पे ये सेकंड एक्टिविटी मेरे भाई की शुरू हो गई थी। ये एक्टिविटी मैंने भी करी थी। तो यहाँ पे सिखाते हैं आपको, तो मेरे को तो सिखाया था, तो मुझे तो आया ही नहीं था, बट मेरे भाई को आ गई थी थोड़ी बहुत, मेरे को भी आई थी। फिर यहाँ पे मैं पान खा रही हूँ, जो भी हमने वहाँ पे खाई है। वहाँ एक सेपरेट वीडियो मैंने जैसे कि बताया पोस्ट किया है मैंने। यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट, मैगी, चाय और बहुत चीज़ें मतलब यहाँ पे मिलती है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको क्या खाना है। मतलब पानी वानी भी सारी चीज़ें सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे मेरा भाई कर रहा है, और इसकी ये थर्ड एक्टिविटी थी। वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, फिर इसकी ये थर्ड एक्टिविटी थी, और ये भी हो गया। इसके बाद हम जा रहे थे और हम नीचे उतर गए थे, और यहाँ पे फिर हम लोग नीचे उतर के मैगी और हमने चाय ली थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और हमने फिर कुछ खाया भी नहीं था, ऊपर में हमने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था और कुछ लोग इधर उधर थे, तो ऐसा था कि हम लोग सब मिल के सब खाएँगे साथ में। फिर हम खावा के गाड़ी वाड़ी में हम बैठ गए। फिर हम अटल टनल जा रहे थे, और बहुत ही अच्छा ये जो टनल है बन गया है। इससे पहले मतलब वहाँ पे हम गए थे तो ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ पे जब ये टनल नहीं बना था तो उधर के जो लोग थे उस पार के केवल आलू खा के मतलब वो खा के वो सरवाइव करते थे वहाँ पे। तो अभी ये बन गया है, तो अभी खाना वाना पहुँचता है इधर उधर, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे जब ये टनल नहीं बना था तो बर्फ़ जमा रहता था, तो लोग वहाँ से मतलब इधर उधर चीज़ें जा नहीं पाती थी, तो इसलिए ऐसी चीज़ें थी। बट ये टनल जो है बहुत बड़ा है। इसके बाद हम निकल गए थे और फिर हम स्नो पॉइंट गए थे, सिसु जो था हमारा, और काफ़ी मज़ा आई थी। यहीं पे मेरे भाई ने सॉक्स नहीं पहनी थी गलती से, और इसके बाद जो तो उसका पैर एकदम फ्रीज़ हो गया था, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये जो प्लेस था मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये लास्ट था डे 2 का हमारा, मतलब इसके बाद हम सीधे होटल वापस गए थे। मतलब हमें जो ड्राइवर भैया था उन्होंने हमें होटल वापस छोड़ दिया था। फिर होटल में हमने चेंज वेंज किया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम शाम में मॉल रोड निकल गए, और वहाँ पे हमने सिड्डू खाया। सिड्डू तो मेरे और मेरे भाई का इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया था, हमने दोनों दिन लगातार खाया था, और 2-2 बार खाया था। तो इसके बाद हम कुछ हमने खाया वहाँ पे, मोमोज़ और बहुत चीज़ जो खाई थी मैंने उस दिन, अलग से एक सेपरेट वीडियो तो आप देख लेना। और हमने फिर इसके बाद शॉपिंग वॉपिंग की, काफ़ी हम घूमे। और ऐसी और वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलती हूँ। और ये बच्ची क्या बोल रही है आप ये भी सुन लो। बाय। और डन हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट्स के बाद खा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है।